हेलो फ्रेंड्स, पूजा में बनाए जाने वाले इस चिन्ह को स्वस्तिक या सतिया बोलते हैं। 99% लोग स्वस्तिक को गलत बनाते हैं और इसका उच्चारण भी गलत ही करते हैं। आज हम स्वस्तिक बनाने का वो सरल और सही तरीका जानेंगे जिससे कि जिस शुभ कार्य के लिए हम स्वस्तिक बना रहे हैं उसका पूरा फल हमें प्राप्त हो और हमारा कार्य भी पूर्ण हो। हमारे धर्म ग्रंथों में स्वस्तिक बनाने का सही तरीका बताया गया है, उसे ही आज हम सीखेंगे। स्वस्तिक की हर लाइन और हर बिंदु का क्या मतलब होता है, हर शुभ कार्य में सबसे पहले स्वस्तिक क्यों बनाया जाता है, ये भी आप इस वीडियो से जानेंगे। अभी त्योहारों का समय चल रहा है, दिवाली भी आने ही वाली है, तो अगर सही समय पर हम सतिया बनाने का सही तरीका जान लें तो गलत तरीके से सतिया बनाकर जो गलती हम करते हैं उससे बचा जा सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अधिकतर लोग सतिया कैसे बनाते हैं। इस तरह से हाथ में रोली लेकर हम सतिया बना लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से अधिकतर लोग सतिया इस तरह से बनाते हैं। ये सतिया बनाने का बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह से हमें सतिया कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखिए इस तरह से हमने लाइनों को खींचा है, इसमें एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है। हमें सतिया बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि लाइनें बीच से कटे ना या कहीं भी आपस में कट ना रही हों। इसे मैं साफ कर देती हूँ और हम स्वस्तिक बनाने का एक तरीका और देख लेते हैं। बहुत से लोग इस तरह से भी स्वस्तिक बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें अभी हमने हाथ को इस तरह और इस तरह से चलाया है। इसमें भी ये लाइनें बीच में से कट रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ये भी स्वस्तिक बनाने का बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरह हम स्वस्तिक जैसी आकृति तो बना लेते हैं, लेकिन शुभ कार्य में मंगल फल देने वाला स्वस्तिक नहीं बना पाते। तो चलिए अब जान लेते हैं सतिया बनाने का बिल्कुल सही और आसान तरीका। तो सबसे पहले जिस जगह भी हम स्वस्तिक बना रहे हैं उस जगह को गंगा जल डालकर पवित्र कर लें, और अगर किसी पेपर या पुस्तक पर बना रहे हैं तो गंगा जल के छींटों से उसे पवित्र कर लें। रोली को घोल कर तैयार कर लें, और ये ध्यान रखिएगा कि हमें स्वस्तिक बनाने का सारा काम अपनी इस रिंग फिंगर से करना है, जिसे कि हम अनामिका भी कहते हैं। अब हमें जहां भी स्वस्तिक बनाना है उसका हम एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करेंगे और रोली से इस तरह से एक बिंदु वहां पर बना देंगे। और अब इसी बिंदु के दोनों तरफ हमें एक एक बिंदु और बनाना है। जितना बड़ा सतिया हमें बनाना है इन बिंदुओं को हम उतनी ही दूरी पर बनाएंगे उसी हिसाब से। अब इन बिंदुओं के बिल्कुल सीध में हमें इनके ऊपर भी 3 बिंदु बनाने हैं, और बिल्कुल इसी तरह से 3 बिंदु इतनी ही दूरी पर इसके नीचे भी बनाने हैं। कुल मिलाकर हमें 9 बिंदु बनाकर तैयार करने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये बिंदु हमें इस तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। इस तरह से सतिया बनाना इतना आसान होता है कि आप बहुत आसानी से बिल्कुल सही तरह से सतिया बना लेंगे। इस तरह बिंदु बनाने के बाद इन बिंदुओं को हमें नीचे से ऊपर की ओर जोड़ना है। ये ध्यान रखिएगा कि हमें बिंदुओं को नीचे से ऊपर की ओर ही लेकर जाना है। जैसे कि हम भगवान के तिलक लगाते हैं या किसी के भी तिलक लगाते हैं तो वो नीचे से ऊपर की ओर ही लगाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से इन बिंदुओं को भी हमें नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाना है, जिससे कि हमारे सभी कार्य पूरे हों और हम नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। और इस तरह से सतिया बनाने से कोई भी लाइन आपस में कटती भी नहीं है। 8 में से 4 दिशाओं का स्थान तो इसमें बन ही गया है। अब बची हुई 4 दिशाओं को भी हम इसमें इस तरह से बना देंगे। पहले इधर और अब इधर। इसी तरह से चारों कोनों में हम चारों दिशाओं को और बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से। स्वस्तिक में बीच में ब्रह्म का स्थान माना जाता है, तो सबसे पहले बीच में एक बिंदु लगाएंगे। मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वो भी स्वस्तिक में शामिल है। तो सबसे पहले हम धर्म को बनाएंगे, फिर एक बिंदु अर्थ, फिर एक बिंदु काम और एक बिंदु मोक्ष। ये चारों बिंदु चारों पुरुषार्थ की प्रतीक है। और अब हम सतिये की दोनों ओर लाइनें बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो लाइनें हैं वो हमेशा सतिये से बड़ी बनाई जाती हैं। जितना बड़ा हमने सतिया बनाया है उससे बड़ी हमें लाइनें बनाकर तैयार करनी है। उसके लिए भी हम इस तरह से दोनों तरफ बिंदु लगा लेंगे, एक बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे। और इन बिंदुओं को भी हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए ही जोड़ेंगे। और ये बिंदु, ये लाइनें क्यों बनाई जाती हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और इस तरह से हम इन लाइनों को अच्छी तरह से नीचे से ऊपर ले जाते हुए जोड़ देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से इन बिंदुओं को भी हमको जोड़ देना है। अब हमको 2 लाइनें और बनानी है। जैसा कि आपने देखा होगा सतिये की दोनों तरफ 2-2 लाइनें बनी होती हैं। बस ये ध्यान रहे कि ये जो लाइनें हैं ये पहली वाली लाइनों से थोड़ी बड़ी बनेंगी। ये बड़ी क्यों बनेंगी ये मैं आपको भी बताऊंगी।
ये देखिए, इनको भी हम इस तरह से जोड़ देंगे। नीचे से ऊपर ही हमें हाथ को चलाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो लीजिए, ये सतिये का बिल्कुल हमारे धर्म ग्रंथों वाला सही रूप बनकर तैयार हो गया है। मैं एक बार आपको सतिया बनाकर और दिखा देती हूँ। ये देखिए, हम इस तरह से 9 बिंदु लगाएंगे और इन बिंदुओं को नीचे से ऊपर की ओर जोड़ेंगे। इस तरह से हम इनको जोड़ते जाएंगे और बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी तरह से हम परफेक्ट सतिया बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके चारों तरफ हम 4 दिशाएं बनाएंगे और इसमें हम बीच में एक ब्रह्म की बिंदी लगाएंगे। उसके बाद हम इसमें 4 बिंदु और लगाएंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष की। इसके दोनों तरफ हमें 2 लाइनें बनानी है और ये लाइनें हमें सतिये से बड़ी बनानी है। इसके बाद एक एक लाइन और बनानी है, जो लाइन पहली वाली लाइनों से भी बड़ी बनेगी। तो देखा आपने कितना आसान है स्वस्तिक को सही रूप में बनाना। स्वस्तिक को हर शुभ कार्य से पहले क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसे गणपति का रूप माना जाता है। गणपति प्रथम पूज्य देवता हैं और ये स्वस्तिक गणपति का पूरा परिवार है। ये जो दोनों ओर लाइनें आप देख रहे हैं, ये दोनों उनकी पत्नियां हैं। ये रिद्धि और ये सिद्धि। और ये जो 2 लाइनें और हैं, ये उनके दोनों पुत्र हैं, शुभ और लाभ। इस तरह से इस स्वस्तिक में गणपति जी अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान होकर हमारे सभी कार्य पूरे करते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई on YouTube, like Navratna Rasoi on Facebook and follow Navratna Rasoi on Instagram and Twitter.